नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बढ़िया मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री जी की। बहुत बढ़िया बढ़िया चाय पी होंगी दोनों ने। फोटो सेशन बहुत बढ़िया हुआ और तस्वीरें दोनों ने शेयर करी और कहा, केशव जी ने कहा जो दीवार हम दोनों के बीच में आएगी वो दीवार को गिरा दिया जाएगा। मगर अभी तक केशव जी ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा या सीएम योगी ही प्रत्याशी होंगे। ये घोषणा करना शेष रह गई है। तो मिल तो गए हैं, लेकिन क्या दिल भी मिल गए हैं? गले मिलने से दिल मिल जाते हैं राजनीति में। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत खास पैनल आज मेरे साथ है। दिल्ली के जाने माने पत्रकार दीपक शर्मा, जिनको सुनने को आप बेताब रहते हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक टिप्पणी पूरे देश भर में एक अलग पहचान रखती है, अलग स्थान रखती है और तमाम बड़े चैनलों में उन्होंने काम किया है। आज तक में उनकी रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचाया था। मेरे साथ है रंजीत भाई, हिंदुस्तान के चीफ रहे हैं और तमाम बड़े मैगजीन्स में, बड़े आर्ट वेबसाइट में वो लिखते रहे हैं साथ में। और मेरे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के क्रांतिकारी सदस्य राम इकबाल सिंह। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको, मेरी टीम उनको सॉल्व कर रही है। दीपक भाई, बात की शुरुआत तो मैं जाहिर है आपसे ही करूंगा। आपने राजनीति के ऐसे बहुत बहुत लोगों को देखा है जिनके दिलों में जो दूरी थी, मिल तो गए लेकिन दिलों में दूरी बरकरार रही। तो ये केशव मौर्य जी के हालांकि आज गए हैं मिर्जापुर दौरे में, तो पहली बार बहुत भव्य पंडाल लगा है। डीएमएसपी चेक कर रहे थे कि आज केशव जी को कोई नाराजगी ना हो जाए, तो उनको कम से कम गले ना मिले हो। फील्ड में तो लोगों का जलवा उनका बरकरार हो गया है। क्या लग रहा है ये गले मिले रहेंगे दीपक भाई? देखिए संजय भाई, सवाल आपने बड़ा मौजू उठाया है, लेकिन मैं दो तीन चीजें थोड़ा स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, आपके जो ऑडियंस है। नंबर एक चीज तो ये है कि देखिए, पूरा जो आंकड़ा है, जहां तक जातिगत आंकड़ा है भाजपा का, तो एक तरफ उसकी निगाह जो है वो नॉन यादव ओबीसी में है। और अगर हम नॉन यादव ओबीसी की बात करें, पिछड़ों की बात करें, तो जाहिर तौर पर जो मौर्य समाज है और जिसके नेता इस वक्त सबसे बड़े नेता मैं कहूँगा मौर्य साहब हैं, केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं। तो बीजेपी मौर्य साहब के और उनके पीछे जो जातियां हैं और उन जातियों की ज़रूरत है आज बीजेपी को, वहाँ पर समझौता नहीं कर सकती। और अगर आप योगी जी देखें, योगी जी जाहिर तौर पर जिस जाति के तो नहीं है, लेकिन जाति की राजनीति करते हैं, परहेज नहीं करते उससे। लेकिन वो जो ठाकुर जाति है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 4%, 5%, नॉट मोर देन 6%। तो जहां तक जाति की बात है, जरूरत नहीं है अभी उनकी बात भाजपा को योगी जी की। लेकिन हिंदुत्व की अगर प्रतीक आप देखें, अगर हिंदुत्व की अगर आप राजनीति करेंगे, आप अगर कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे, अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, तो फिर योगी एक बहुत बड़ा चेहरा संघ के लिए, संगठन के लिए, भाजपा के लिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको दोनों को लेकर चलना है। राजनीतिक समीकरण में मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह फिट बैठते हैं, पूरी तरह उपयोगी हैं। और इसी तरह से राजनीतिक समीकरण में योगी जी भी पूरी तरह फिट बैठते हैं और उनकी उपयोगिता है। अब सवाल ये है कि ये जो कंप्रोमाइज कराया गया, ये जो समझौता कराया गया, ये जो 200 मीटर की दूरी 4.5 साल में तय करी गई, क्या ये वाकई जो आपने सवाल उठाया कि दिल से दिल मिले हैं या सिर्फ ये एक तरह का कंप्रोमाइज है? क्या मन से, दिल से मौर्य साहब ने, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या स्वीकार कर लिया है, क्या एक्सेप्ट कर लिया है योगी जी को? और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर 4.5 साल लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4.5 साल लग गए। और अभी हफ्ते भर पहले, 1 हफ्ता भी नहीं बीता, मौर्य साहब ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने टेलीविजन पे, देखिए कम से कम ये तो मानेंगे आप संजय भाई कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरे पर उन्होंने बयान दिया कि 2022 का चेहरा केंद्र तय करेगा, हाईकमान तय करेगा, दिल्ली तय करेगा। मतलब उनके मुंह से, उनकी जुबान से योगी जी का शब्द नहीं निकला। लेकिन जब दावत हुई, जिस दावत में आपने देखा कृष्ण गोपाल जी थे, जिस दावत में आपने देखा भाजपा के और बड़े नेता थे, संघ के नेता थे, संगठन के नेता थे, वो जो दावत हुई, उस दावत के बाद मौर्य साहब ने कहा कि नहीं साहब, योगी जी तो हमारे दिल में रहते हैं। मैं कहूंगा अगेन, मैं फिर वापस आ रहा हूं संजय भाई, ये प्रतीकात्मक राजनीति है। ये सिर्फ इलेक्टोरेट के लिए,
सिर्फ वोटर के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ समीकरणों के लिए, उनका ये प्रतीक है कि भाई दोनों को साथ दिखा दिया। साथ दिखाने के बाद फिर मौर्य साहब ने कुछ बातें कह दी योगी जी के फेवर में। योगी जी ने भी थोड़ा सहज हुए, थोड़ा सा झुके। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये जो 6-7 महीने हैं उसमें आपको ये सहजता दिखेगी। ये कुछ दिन की सहजता है, ये दबाव की सहजता है, ये समझौता जो हुआ है उससे ये सहजता निकल के सामने आ रही है। बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर का दर्द है ये। क्या कहेंगे दीपक जी, कहाँ दिल मिलेंगे और किस से गले मिलेंगे? सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ राम इकबाल जी को कि आज इन्होंने याद दिला दिया कि किस तरह की पार्टी थी, किस तरह के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिसके संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय हों। उस तरह की कुछ छवि आज मुझे दिखी कि जिस तरह से इन्होंने बोला। मैं आडवाणी जी के साथ बहुत साल रहा संजय भाई, और मैंने देखा कि वो कभी भी मतलब झूठ बोलते सुना ही नहीं कभी। अगर कोई ऐसी बात होती थी जो उनको लगता था सार्वजनिक रूप से नहीं होती तो ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे। अगर आप ज्योति बासु के बारे में पूछें, जयललिता के बारे में पूछें, मुझे लगा कि आज जो भाजपा है, जहां पर छल है, जहां पर मिथ्या है, जहां पर झूठ है, जहां दिखावा है, जहां मुखौटा है, उन सबसे परे हटके आज राम इकबाल जी ने जो सच्चाई बयान करी कि किस तरह से ये मुकदमा लड़ रहे हैं, और वो व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस लेते हैं, डिप्टी सीएम अपना मुकदमा वापस लेते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर, जो जमीन पर भाजपा का सच्चा काडर, सच्चा कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ रहा है, जिसने लाठियां खाई हैं, वो अगर योगी राज में भी लाठी खा रहा है, अगर वो भाजपा के ही प्रचंड बहुमत वाली सरकार में अगर लाठी खा रहा है, तो बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूंगा संजय भाई, मैं इनसे एक आध सवाल भी पूछूंगा क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं भी पत्रकार हूँ, मैं पूछूंगा सवाल, लेकिन मैं इनसे ये जरूर, मैं पहले ये जरूर चाहूंगा कि ये कार्य समिति के सदस्य हैं, हर फोरम पे ये आवाज उठाते हैं, ये इनकी साफगोई है, लेकिन इस कार्यक्रम के आधार पर अगर भाजपा में चाहे सुनील बंसल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो जो संगठन संभाल रहे हैं, अगर उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करी, अगर इस 4 PM के इस बुलेटिन पर उन्होंने कार्रवाई करी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। फिर भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस कहने का हक नहीं। फिर हम ये मान लेंगे कि भाजपा एक ऐसे दौर से गुजर रही है, एक ऐसे छद्म दौर से गुजर रही है जहां पर वो सच स्वीकार करने वाली, उसके अंदर साहस नहीं बचा उस पार्टी में। तो बहुत बड़ी बातें करी उन्होंने। कोरोना जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री के सूचना निदेशालय ने जिस तरह से पर्दा ढका, उस पर्दे को खींच लिया। मुझे तो यशपाल की कहानी याद आ गई, पर्दा हटा दिया इन्होंने आज। जिस बेबाकी से बोल रहे हैं, मैं फिर से प्रणाम करूंगा इनको, बार बार प्रणाम करूंगा। और अगर ये स्टूडियो में बैठते तो मैं तो एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी, एक सिग्नेचर की वो रखता हूँ किताब, जो अच्छे लोग मिलते हैं सिग्नेचर, फोन नंबर ले लेता हूँ उनका, मैं इनसे सिग्नेचर लेता, ऑटोग्राफ लेता और फोन नंबर लेता। मैं चाहूंगा संजय भाई इनका फोन नंबर मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सच्चे लोग अगर हमारी राजनीति में आए, राजनीति की मुख्य धारा में आए, तो व्यवस्था बदल सकती है। हम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, हम जाति और तमाम तरह के ऐप से ऊपर उठकर यूपी का कुछ कर सकते हैं। आज बलिया में सर्जन नहीं, वो चंद्रशेखर का बलिया, वो बलिया जो सबसे पहले आजाद हो गया था देश में, सर्जन नहीं। जिस तरह से इन्होंने कोरोना की व्यथा बताई, लखनऊ में पर्दे डाले जा रहे हैं, सरकार मौत की गिनती नहीं गिन रही है, मुआवजा दूर रहे, हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे अनाथ हुए। आज सारी चीजें जिस तरह से बता रहे हैं, ठेकेदारी के बारे में उन्होंने बताया कि वही ठेकेदार, वही माफिया, वही सिंडिकेट, बालू के, माइनिंग के, सत्ता बदल गई, चुनाव चिन्ह बदल गया, लेकिन व्यवस्था वही है। ये जो चंदे लिए जा रहे हैं, महंगे महंगे चुनाव लड़े जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर योगी ईमानदार हैं, और मैं मानता हूं, मैं अपने मन से मानता हूं कि महाराज ईमानदार, मैं मानता हूं, मेरी आस्था है,
लेकिन उस ईमानदारी को जब हम कैबिनेट में देखते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो ऑनेस्टी, वो इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती। कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन आए हैं, कई मंत्रियों के विभाग बदले गए, कई मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है, आरोप हैं जिसकी पुष्टि आज इस कार्य समिति के इस सच्चे सिपाही ने की है। इसलिए बार बार मैं प्रणाम करूंगा इनको, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं राम इकबाल जी से कि क्या, और दिल से तो बोल ही रहे हैं, क्या राम इकबाल भाई आपको लगता है कि योगी जी चाहते तो एक ईमानदार सरकार दे सकते थे, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज बालू, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मंडी परिषद और तमाम विभाग, पीडब्ल्यूडी, सड़क, हर जगह आज भ्रष्टाचार है कि नहीं? क्या पुलिस वसूली कर रही कि नहीं कर रही? अभी कुछ ही दिन पहले अमिताभ ठाकुर जो जबरिया रिटायर किए गए और आपके शो में भी थे, उन्होंने एक सूची जारी करी है, एक थाने की सूची, कि किस तरह शराब बेचने वाले से, रेड़ी लगाने वाले से, भांग बेचने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से पैसा लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, माहवारी ली जाती है। और ये सिर्फ एक थाने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर थानों का यही हाल है, हर नगर निगम का यही हाल है। और क्वालिटी कंट्रोल की आप बात करेंगे संजय भाई, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे घर के सामने आपने देखा होगा वो तस्वीर, नई सड़क बनी थी, पूरा का पूरा डंपर, पूरा का पूरा ट्रक चला गया सड़क के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं राम इकबाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं, अगर संजय भाई आप अपने अधिकार क्षण भर के लिए मुझे बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दीपक भाई पूछिए राम इकबाल जी। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस में आता हूं, अगर आप मुझे सवाल पूछने की इजाजत दें तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जी प्लीज पूछिए बात। राम इकबाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज सरकारी ठेकों में, चाहे वो नगर निगम के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इरिगेशन सिंचाई विभाग के हों, जिस भी महकमे के हों, क्या ठेकेदारों का सिंडिकेट है जिन्हें प्रशय मिल रहा है? दीपक भाई बहुत बढ़िया बातचीत की आज, लेकिन समय कम है। अंतिम बात मैं आपसे दीपक भाई जानना चाहूंगा, आपने देखा कि योगी जी और केशव जी भले गले मिलने और दिल कितने मिलेंगे आप भी जानते हैं, लेकिन जब बलिया के किनारे बैठा हुआ संघर्षशील नेता का यह दर्द है, तो यह दर्द मुजफ्फरनगर के नेता का भी होगा, यह दर्द बदायूं के नेता का भी होगा। कब तक से कम समय में क्या गले मिल पाएंगे और इनके दर्द कम हो पाएंगे, या ऐसी ही दर्द के साथ चुनाव में जाएगी भाजपा? आखिरी कमेंट दीपक भाई आप। संजय भाई, मुझे लगता है कि ये जो सरकार 2017 में आई थी, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी की आप सारी स्पीचेस उठा के देख लीजिए, अमित शाह की, मोदी की जी की गुजरात मॉडल की बात, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात, सपा बसपा कांग्रेस इन सबके करप्शन की को खत्म करने की बात, संस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात, ठेके पट्टे इनको खत्म करने की बात, और बड़े तंज करे थे गायत्री प्रजापति पे हर अपने भाषण में मोदी जी ने। तो ऐसा लग रहा था कि एक स्वच्छ, अविरल, साफ सुथरी सरकार आएगी जो कल्याण सिंह से बेहतर होगी। और जब प्रचंड बहुमत मिल गया, रिकॉर्ड जब बहुमत मिला, तो ऐसा लगा कि योगी जी के आने के बाद वाकई अब रामराज तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक एंटी करप्शन गवर्नमेंट, एक एंटी करप्शन एंटिटी वो स्थापित हुई है लखनऊ में, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज राम इकबाल जी की जो मैंने बातें सुनी, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते हुए, कार्य समिति के सदस्य होते हुए, ये जो बातें कह रहे हैं इनको हमें सच ही मानना पड़ेगा। अगर ये योगी जी की तारीफ कर रहे होते, प्रशंसा कर रहे होते, तो इनको संदेह से मैं देखता, लेकिन ये सच बोल रहे हैं, खरी खोटी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, इंटीग्रिटी, गुड गवर्नेंस, गुजरात मॉडल, ये सब एक जुमले थे और उसके परे कुछ नहीं था। कुल मिलाकर भाजपा वही 20% सवर्ण, 19% सवर्ण और वो 40-41% ओबीसी, वही राजनीति है, वही जातिगत राजनीति। पैसे को आपको बहाना है, झूठा प्रचार करना है, सच को स्वीकार नहीं करना है। सच चाहे कोरोना के आंकड़े बोलें, सच चाहे राम इकबाल जैसे एक कार्यकर्ता बोले, उस सच पे पर्दा डालना है, झूठा प्रचार करना है, मिथ्या को आगे बढ़ाना है और गले लगाने की, जो रंजीत भाई कह रहे थे, वो तस्वीर सामने पेश करनी है जो झूठी है। झूठी तस्वीरों के सहारे
झूठे प्रचार के सहारे आप फिर से सत्ता में लौटना चाहते हो। लेकिन मुझे यहाँ संदेह इसलिए हुआ क्योंकि आज एक सच्चे सिपाही ने, एक सच्चे कार्यकर्ता ने कहा कि कोरोना की जो व्यथा है वो लोगों के दिलों में बैठी हुई है और एक बहुत बड़ी तबाही हुई है जिस पर सरकार देख नहीं रही। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं इलेक्शन का जो सबसे बड़ा होगा, लोग माने या ना माने, वो कोरोना ही होगा। और राम इकबाल आज उसके गवाह है। संजय जी। बिल्कुल 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 ठीक बात है। समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम इकबाल जी, खास तौर से आपको शुक्रिया इतने प्यारी अच्छी बात हम लोगों को बताने के लिए। दीपक भाई आपका, रंजीत भाई आपका। आप सब देख रहे थे 4 PM की डिबेट, हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ का दिल मिलेंगे। केशव मौर्य योगी जी का दिल मिल गया, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या दिल मिला है ये नहीं मिला। मुझे लगता है आपको ये डिबेट आज बहुत पसंद आई होगी। कल हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट को सुनने के लिए।